हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माँ तुलसा। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज देवसेनी एकादशी के पारण का दिन है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से बड़ी दुर्लभ और पौराणिक कथाओं का रसपान करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी और रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीड़वा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लेकर आऊंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बूढ़ी माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई है? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री हरि विष्णु आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। तब भगवान श्री हरि बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु बूढ़ी माई के पास गए और उनके कानों में कहा कि माई तू अपने मन के कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी ले और कृष्ण का कांदा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे उठाकर ले गए और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे सभी की करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसा माता की जय। अब सुनिए लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह नित्य प्रातःकाल प्रतिदिन पीपल सींचने के लिए जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बातें कह दी। तब उसके पिता बोले, मैं तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी ने पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ व पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दी, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन जिमाए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया।
और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई हो और तू उदास बैठी है? तो लड़की ने अपने पिता से कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौकी लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर एक लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उठाकर ले गया और उसके घर में नौलख का हार डाल गया और उसका लड्डू ले गया। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मुहर दे और सामगिरी दे, 36 प्रकार का भोजन आ जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर वह बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तू यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। है लक्ष्मी जी, जैसा तूने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकार बढ़ते, अपने सारे परिवार के धन के भंडार बढ़ना। पियर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट को दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह वे विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करा देंगे। हम अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह अपने घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना।
तुलसा महारानी की मेहरबानी से उनके घर तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और उस ब्राह्मण के तुलसी माता मेहरबान हुई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप उस ब्राह्मण पे मेहरबान हुई वैसे हम सभी पर होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसा सबके करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसा माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए माता लक्ष्मी की दूसरी कहानी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। माता लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दी और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे धरती पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी भूल गई थी कि पति को उन्होंने क्या वचन दिया था। अपनी नजर घुमाते हुए माता लक्ष्मी ने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौटकर आई तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को उनका वचन भी याद दिलाया। इसके बाद माता लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जो भूल किए हैं उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मानकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर लिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली
और फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करे, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। यह सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ को चली गई। हे माँ, मेरी आपसे विनती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी कृपा दृष्टि सब पर रखना। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय।